Welcome back to my channel. It's episode 29. We are discussing chapter hybridization. The two episodes are already completed and this is the third episode. So we are moving ahead in the chapter hybridization. Okay. Here is a small concept, important concept. The concept is, since s orbital is more closer to the nucleus, higher s character in hybrid orbital reduces bond length, increases bond angle and increases bond energy. ठीक है, s ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है, जिसके कारण क्या होता है? अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा आपका? घटेगा और बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी. बॉन्ड एनर्जी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन. अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी. ठीक है, और अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना वो न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगा आपका? घट जाएगा. तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा और बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा. ये है हमारा प्योर एस ऑर्बिटल, मतलब 100% एस ऑर्बिटल. ये है हमारा एस पी, 50% एस, 50% पी. यहाँ क्या हमारा 33% एस, बाकी पी. यहाँ पे है 25% एस, बाकी पी. यहाँ पे प्योर पी है, मतलब एस क्या है? 0%. ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होगा आपका? परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ आपका घटेगा. तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा? जहाँ पे एस कम होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा. प्योर एस में 100% एस है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम, उसके बाद एस पी, देन एस पी टू, देन एस पी थ्री, देन प्योर पी ऑर्बिटल. तो जहाँ पे एस कैरेक्टर कम होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा. ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल में क्या होगा? एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी. प्योर एस का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, देन एस पी, देन एस पी टू, एस पी थ्री, देन प्योर पी ऑर्बिटल. फॉर एग्जाम्पल हमारा इथेन है सिंगल बॉन्ड, इथीन है डबल बॉन्ड और इथाइन है ट्रिपल बॉन्ड. यहाँ पे क्या हाइब्रिडेशन हमारा? sp3, इसका भी sp3, इसका sp2, इसका भी sp2, इसका sp और इसका भी का sp. ठीक है, इस कैरेक्टर इसका सबसे ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा. ठीक है, जैसे जैसे इस कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ आपका घटेगा. ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे कम इस कैरेक्टर किस में है? इसमें इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा. इस कैरेक्टर आपका क्या हो रहा है? घट रहा है, तो बॉन्ड लेंथ आपका घट रहा है. ठीक है, सॉरी. तो इस कैरेक्टर जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा और बॉन्ड एनर्जी आपका सबसे ज़्यादा होगा. तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा 3 का, इसका नाम है 3, इसका नाम है 2, इसका नाम है 1. ठीक है, तो इसमें इस कैरेक्टर सबसे कम है इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है और बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है. ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है. इस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा. ठीक है, छोटा सा मामूली सा एग्जाम्पल था. उसके बाद हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें देखेंगे. इसको उतार लीजिए. अगला टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स. देखते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? आई से या लैम्डा से या एन से. हम आई से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे. इसका वैल्यू क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर या फ्रैक्शन ऑफ पी ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल या नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल बाई नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन में i का वैल्यू क्या होगा? मतलब हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा? परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर. sp में कितना परसेंट p है? 50% s है, 50% p है, तो 50/50. फ्रैक्शन ऑफ पी ऑर्बिटल बाई फ्रैक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल. कितना फ्रैक्शन है? दोनों हाफ हाफ है तो हाफ बाई हाफ.
नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल बाई नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितना है, एक पी है और एक एस है, तो 1/1। ये तीनों को कीजिएगा कैलकुलेट, तीनों का वैल्यू कितना आएगा 1 1 1 1। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स ऑफ sp2, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर बटा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। इसमें पी कैरेक्टर निकालिएगा, परसेंटेज कितना आएगा 66.66, एस कैरेक्टर कितना आएगा 33.33। कैलकुलेशन का चीज़ है, परसेंटेज निकालना जानते होंगे तो निकाल लेंगे। फ्रैक्शन ऑफ पी ऑर्बिटल, कितना फ्रैक्शन ऑफ पी ऑर्बिटल का, टोटल कितना है ऑर्बिटल है 2 + 1 3, जिसमें पी कितना है 2 बाई टोटल 3। तो पी का कितना फ्रैक्शन है 2/3 और एस का कितना है, टोटल है 3, एस है 1, तो 1 बटा टोटल जितना है और टोटल कितना है, तो 2/3 बाई 1/3। नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितना है sp2 में 2 है, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल 1 है, तो 2/1। तीनों को कैलकुलेट कीजिएगा, सबका वैल्यू कितना आएगा 2। हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स ऑफ sp3, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर बाई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है, कितना होगा परसेंटेज पी का 75, एस का कितना होगा 25। फ्रैक्शन ऑफ पी कैरेक्टर ऑर्बिटल बटा फ्रैक्शन ऑफ एस, टोटल कितना है 4, जिसमें से पी कितना है 3, तो ये हो गया पी का फ्रैक्शन। एस का कितना, एस टोटल 1 है, टोटल ऑर्बिटल कितना है 3 + 1 4, तो 1 हो गई 4, इसका फ्रैक्शन हो गया। तो 3/4 बाई 1/4 बराबर नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल बाई नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल। नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल 3 है, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल 1 है, सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा वैल्यू 3। अब हमको पता है कि नंबर ऑफ एस हमेशा तीनों में क्या है 1 1 1 1 1। एस ऑर्बिटल एक ही है तो एक ही रहेगा हमेशा 1 1 1। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स है विल बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल। देखिए नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल बटा नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल हमेशा क्या रहता है, ये नंबर वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो अगर आई दिया रहे हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स आपको गिवन रहेगा, पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू i + 1। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, नंबर ऑफ p प्लस नंबर ऑफ s। नंबर ऑफ p तो बता दिया आपको कितना है i के बराबर, और s हमेशा 1 रहता है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू i + 1। मतलब ये क्या हो गया आपका i नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, ये क्या है नंबर ऑफ, जो कि हमेशा 1 ही रहता है, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल। टोटल मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। और बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन है, रिलेशन है cos θ इज इक्वल टू -1 बटा हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। अगर आपको sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल निकालना है तो cos θ बराबर क्या लेंगे हम लोग -1 बटा i का वैल्यू कितना होता है sp के लिए 1। नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल लिख लीजिए 1। तो cos θ इज इक्वल टू क्या हो गया -1, तो थीटा कितना लें ताकि cos θ -1 आ जाए, तो थीटा कितना लेंगे हम लोग 180 डिग्री, बिकॉज cos 180 इज इक्वल टू -1। तो sp के लिए बॉन्ड एंगल क्या हो गया हमारा 180 डिग्री। cos θ sp2 के लिए अगर बॉन्ड एंगल निकालना है तो -1 बटा i का वैल्यू नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितना है 2, तो -1/2 लेंगे हम लोग। थीटा क्या हो जाएगा हमारा 120, बिकॉज cos 120 गिव्स यू -½ सिमिलरली sp3 के लिए cos θ -1 बटा i कितना होगा p पे देख लीजिए कितना ऑर्बिटल है 3, -1/3। थीटा क्या होगा 109.5 डिग्री, एज cos 109.5 गिव्स यू वैल्यू -1/3। तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे sp3 में 109.5 डिग्री। ठीक है। तो आपका अगर sp यहाँ पर n है तो यही n क्या होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि n का वैल्यू हमेशा इंटीजर हो, जैसे यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 1 2 3, तो ज़रूरी नहीं कि n का वैल्यू हमेशा इंटीजर हो, ये आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे जब बेंड्स रूल पढ़ेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंगली फिर आपका एंगल भी फिर चेंज करेगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक हमारा CH4 मीथेन है, हम जानते हैं मीथेन में 4 बॉन्ड है,
4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडेशन कितना हमारा sp3, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज है, तो sp3 स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल 109.5 कहाँ से आया था हमारा, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स से हमने निकाला था वहाँ पे cos थीटा लगा करके, ठीक है। अब है एक मॉलिक्यूल हमारा वाटर, जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 क्या है हमारा लोन पेयर है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका भी टेट्राहेड्रल है, बट बॉन्ड एंगल क्या हमारा 104.5 डिग्री, ठीक है। 109.5 डिग्री पे आपका हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कितना होगा 3, मगर क्या 104.5 डिग्री पे भी यही वैल्यू होगा, sp3 ही होगा। यहाँ पे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, p का कौन सा वैल्यू लेंगे यहाँ पर, क्योंकि बॉन्ड एंगल वेरी कर रहा है। सिमिलरली NH3 में 1 लोन पेयर है और 3 आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए स्ट्रक्चर इसका भी क्या है टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल मगर 107.5 डिग्री। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा या कुछ और होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग cos थीटा से निकालते हैं। इस केस में क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है -1/i, ठीक है। थीटा का वैल्यू आप जब रखिएगा cos 104.5 डिग्री, ये आपको दे देगा आपका वैल्यू 1/4 -1/4 इज इक्वल टू -1/i, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। सिमिलरली जब आप लगाएंगे cos 107.5 डिग्री, ठीक है, इसका वैल्यू आता है -103.5 और यही क्या होता है हमारा -1/i, तो i का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 3.5, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स का यूज़ करके और बॉन्ड एंगल का यूज़ करके हमने यहाँ पे p का कैरेक्टर निकाल लिया। कितना आया यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना आया 3.5, ठीक है। इसमें जो हाइब्रिडेशन है हमारा, ये आपका जो OH बॉन्ड है, ठीक है, और 2 लोन पेयर है, तो ये जो कैरेक्टर, ये बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, ठीक है। तो जो हाइब्रिडेशन यहाँ पर यूज़ हो रहा है इस ऑर्बिटल में और इस ऑर्बिटल में, वो क्या है sp4 टाइप का हाइब्रिडेशन है। यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन यूज़ हो रहा है किसके बीच में, इस NH और इस NH के बीच में, वो हाइब्रिडेशन क्या है sp3.5। तो बताने का मतलब यही है, मकसद यही है कि ये आपका जो sp(n) होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये n का वैल्यू हमेशा इंटीग्रल हो, वो आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हाइब्रिडेशन हमेशा sp3 ही रहे या sp2 या sp रहे, sp4 भी हो सकता है, sp3.5 भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। बेंट्स रूल में हम लोग देखेंगे कैसे वेरी करता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल हो वो सब इक्विवेलेंट हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है सारे इक्विवेलेंट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो नॉन इक्विवेलेंट भी हो सकता है। और वो नॉन इक्विवेलेंट कब होता है, जब आपका सेंट्रल एटम से जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स या एटम अटैच है वो डिफरेंट हो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, या वहाँ पे कोई लोन पेयर अटैच हो सेंट्रल एटम से, तब जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका नॉन इक्विवेलेंट हो जाता है, वो अपना नेचर चेंज करता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी अगला हम लोग वही देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। बेंट्स रूल के अंदर, while standard models like sp, sp2 and sp3 assume perfectly symmetrical equivalent hybrid orbitals, but real molecules experience varying degree of electron repulsion, lone pair interaction and different electronegativity, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडल्स मतलब CH4 हमने लिया, ठीक है, इससे 4 हाइड्रोजन अटैच है, चारों हाइड्रोजन एटम सेम है, इसलिए जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर यूज़ होगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट, चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा सब इक्विवेलेंट होगा।
सब क्या होगा sp3 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 sp3, ठीक है। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको देगा, सब क्या होगा sp3 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 sp3। वही कह रहा है यहाँ पर कि इन रियल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो वहाँ पे एक्सपीरियंस करता है सेंट्रल एटम वैरिंग डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। जैसे कि आपका CH2F2 है, 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा आर नॉट इक्विवेलेंट, वो चारों इक्विवेलेंट नहीं होगा, मतलब चारों sp3 नहीं होगा, कुछ और होगा, वो हम पता करेंगे बेंट्स रूल के अकॉर्डिंग से, ठीक है। सेम हमारा क्या है H2O वाटर मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन एटम है और 2 क्या है हमारा लोन पेयर है, ठीक है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट, चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो चारों इक्विवेलेंट नहीं होगा, मतलब चारों sp3 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 नहीं होगा। ओवरऑल जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 रहेगा सब में, ठीक है। ओवरऑल जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 रहेगा, मगर 4 जो अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है वो सबका नेचर sp3 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 नहीं होगा, मगर चारों मिला के जब आप एवरेज निकालिएगा तो एवरेज आएगा sp3 ही आएगा, मगर चारों अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेचर sp3 नहीं होगा, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंस इन एटम्स और सब्स्टिट्यूएंट्स और प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बेंट्स रूल एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे बेंट्स रूल इन प्रॉपर मैनर। बेंट्स रूल्स क्या बताता है आपको, ये टॉक्स अबाउट प्रेफरेंस ऑफ एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू ऑक्यूपाई हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हिच आर नॉन इक्विवेलेंट, दैट इज हैविंग डिफरेंट एस कैरेक्टर एंड पी कैरेक्टर, ठीक है। एक हमारा सेंट्रल एटम है, उससे आपको अलग अलग तरीके सब्स्टिट्यूएंट हमारे लगे हुए हैं, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं सेंट्रल एटम से वो क्या है डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, ठीक है, या वहाँ पे कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जो एटम्स है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा, बिकॉज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट। अब वो इक्विवेलेंट नहीं रहे, ठीक है, वो नॉन इक्विवेलेंट हो गए हैं, सब सिमिलर नहीं रहे, सब अलग अलग हो गए। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके अलग अलग हो गए हैं तो जो एटम्स हमारा अलग अलग एटम्स है वो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा, वही हमारा बेंट्स रूल डिक्टेट करता है। तो इसमें 2 पॉइंट है बेसिकली। पहला पॉइंट है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है जो हमारा सेंट्रल एटम से, वो वैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है जिसका पी कैरेक्टर ज़्यादा है। परसेंटेज पी कैरेक्टर जिसका ज़्यादा है वही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। या अगर दूसरे तरीके से इसको बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का पी कैरेक्टर को बढ़ा देता है, ठीक है। जो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल था उसमें पी कैरेक्टर क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, तो नॉन इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अब क्या बचा हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या लोन पेयर। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या लोन पेयर ये क्या ऑक्यूपाई करता है, वैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसका एस कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। यही 2 पॉइंट है बेंट्स रूल में। इसका अब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग बेंट्स रूल को समझते हैं। एक है हमारा मीथेन CH4, जहाँ पे चारों एटम सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। CH4 4 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर क्या है CH3F 3 हाइड्रोजन है, और एक क्या है हमारा डिफरेंट है, फ्लोरीन एटम आ गया, एक डिफरेंट एटम आपका आ गया, ठीक है। यहाँ हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, अब चाहिए हो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा sp3 नेचर का होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्या आ गया हमारा फ्लोरीन एटम आ गया, ठीक है। हमने क्या बोला था कि जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा ऑर्बिटल प्रेफर करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जहाँ पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसका तो मान के चलिए py या px जो भी ले रहे हैं आप, इसका pz ले रहे हैं, ये जो होगा sp_n, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का sp_n, ये n का वैल्यू क्या होगा 3 से
बड़ा होगा। इस 3 से क्या होगा, ये बड़ा होगा क्योंकि पी कैरेक्टर ज़्यादा ऑक्युपाई करेगा हमारा फ्लोरीन। ठीक है, तो उस हैबिट ऑर्बिटल का पी एन का वैल्यू क्या होगा, 3 से ज़्यादा होगा। कुछ भी हो सकता है, 3.3, 3.4, 3.5। ठीक है, वो तो मैथमेटिक्स चीज़ है, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, बॉन्ड एंगल से। ठीक है, अब बचा हमारा CH कहाँ कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मतलब पी कैरेक्टर कम होगा। तो इसका मान के चलिए SPM है, तो M का वैल्यू क्या होगा, इस 3 से कम होगा ताकि S कैरेक्टर ज़्यादा हो जाए। ठीक है, हमने क्या बताया था कि जब S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, यहाँ पे S कैरेक्टर कम है, यहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा है। CH बॉन्ड लेंथ कितना है हमारा, 109 पिकोमीटर। यहाँ CH बॉन्ड लेंथ कितना हो गया, 108.4 पिकोमीटर, घट गया। S कैरेक्टर जैसे इस बॉन्ड लेंथ घट गया, S कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटता है। बॉन्ड एंगल देखिए, यहाँ पे रेगुलर बॉन्ड एंगल क्या होता है हमारा, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री जो रेगुलर होता है हमारा sp हाइब्रिडेशन का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। यहाँ पे ठीक है, जैसे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, CF4 टेट्राफ्लोरोमीथेन और एक तरफ है CHF3 ट्राईफ्लोरोमीथेन। इसमें चारों फ्लोरीन एटम सेम है, मतलब सब आइडेंटिकल है। CF4 रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल रेगुलर जो होता है टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री। CF बॉन्ड लेंथ है 132 पिकोमीटर। यहाँ पे क्या किया हमने, एक फ्लोरीन को हटा के एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब क्या हो गया, चारों आइडेंटिकल नहीं रहा। जब चारों आइडेंटिकल नहीं रहा तो चारों हैबिट ऑर्बिटल जो बनेगा एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके वो चारों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जो फ्लोरीन है हैबिट ऑर्बिटल, जो फ्लोरीन है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, पी कैरेक्टर को बढ़ा देगा। ठीक है, या वो हैबिट ऑर्बिटल चूज़ करेगा जिसका पी कैरेक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो sp3 है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, SPN। n का वैल्यू क्या होगा, 3 से ज़्यादा होगा क्योंकि पी कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इस CH बॉन्ड की बात करें तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल लेगा SPN वाला या M वाला, इस M का वैल्यू 3 से क्या होगा, छोटा होगा क्योंकि इसका S कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब P कैरेक्टर कम है। ठीक है, CF बॉन्ड में जो हैबिट ऑर्बिटल यूज़ होगा उसका n का वैल्यू 3 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो हैबिट ऑर्बिटल है उसका m का वैल्यू 3 से कम होगा। ठीक है, अब आते हैं कंपेयर करते हैं बॉन्ड लेंथ का। यहाँ बॉन्ड लेंथ CF 132 पिकोमीटर है, यहाँ CF बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर है। ठीक है, क्यों ऐसा है, P कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, मतलब S कैरेक्टर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। हमने बताया था कि S कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, तो जब S कैरेक्टर घटेगा तो P कैरेक्टर क्या होगा आपका, बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ अकॉर्डिंगली क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब P कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, घट जाएगा। ठीक है, S कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। ठीक है, तो P कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जैसे उल्टा हो जाएगा जो S कैरेक्टर के साथ होता था, जैसे उल्टा हो जाएगा P कैरेक्टर के साथ। यहाँ बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना हमारा 108 डिग्री। ठीक है, तो यही है हमारा बेंड्स रूल। ठीक है, अब थोड़ा सा लोन पेयर वाला देख लेते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये हमारा है वाटर, मतलब H2O, ये हमारा है मीथेन, मतलब CH4, ये हमारा है अमोनिया, डेट इज NH3। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हमने लिया, ओवरऑल क्या होगा, sp3 ही होगा। ठीक है, मगर हम किसका बात कर रहे हैं,
H और सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हम बात कर रहे हैं कि ये क्या होगा। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सब बॉन्ड्स का मिला करके sp3 ही होगा, मगर इस पार्टिकुलर बॉन्ड का हाइब्रिड ऑर्बिटल वो sp3 नहीं होगा। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, चारों का ओवरऑल एवरेज हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा, मगर सब बॉन्ड का हाइब्रिडेशन अलग अलग होगा। जो सेम है उसका सेम होगा, जो अलग है उसका अलग होगा। ठीक है, ठीक है। HOH बॉन्ड एंगल कितना हमारा 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। तो n का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, cos थीटा से बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, तो HNH बॉन्ड एंगल कितना आया था हमारा 107.5 डिग्री, तो n का वैल्यू आया था 3.5। ठीक है, 2 लोन पेयर होने के कारण क्या हुआ, लोन पेयर क्या ऑक्युपाई करता है, वैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसका s कैरेक्टर ज़्यादा हो। अगर ये s कैरेक्टर बढ़ा देगा अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का p कैरेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, ताकि एवरेज जो है वो हमारा चेंज ना हो, एवरेज sp3 ही रहे, एवरेज sp3 ही रहे। इसके लिए इसको अपना p कैरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोन पेयर जो है s कैरेक्टर को बढ़ा देता है, तब ये p कैरेक्टर को बढ़ाएगा ताकि एवरेज हमारा सेम रहे, sp3 ही आए। ठीक है, तो 2 लोन पेयर है तो ज़्यादा s कैरेक्टर बढ़ाएगा, तो इसको ज़्यादा p कैरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ 1 लोन पेयर है तो ये इस कैरेक्टर बढ़ाएगा, मगर इससे कम बढ़ाएगा, तो ये PBG है इससे कम बढ़ाएगा, इसीलिए n का वैल्यू यहाँ 4 होगा, n का वैल्यू यहाँ उससे कम होगा 3.5। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, ऑर्डर ऑफ CF कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपको बताना है। आपको 4 मॉलिक्यूल दिया गया है, CH3F, CH2F2, CHF3, CF4, मतलब एक एक फ्लोरीन आपका बढ़ता जा रहा है। इसका नाम हमने रखा 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4। आइए देखते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो क्या ऑक्युपाई करेगा, वैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसका इस कैरेक्टर ज़्यादा है, या ऐसा कहें कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्युपाई करेगा उसके इस कैरेक्टर को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। तो इस कैरेक्टर बढ़ाने वाला कितना है, 3 आदमी है जो इस कैरेक्टर को बढ़ा रहा है, तो ये बेचारा अकेला है। ठीक है, हाइब्रिडेशन sp3 ओवरऑल होगा। ठीक है, ओवरऑल हाइब्रिडेशन चेंज नहीं करेगा, वो sp3 रहेगा। अगर ये अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस कैरेक्टर बढ़ाएगा, तो ये अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का p कैरेक्टर को बढ़ाएगा, ताकि नेट जो एवरेज जो हो वो इतना ही रहे। ठीक है, यहाँ 3 है इस कैरेक्टर बढ़ाने वाला, ये बेचारा अकेले है, तीनों का सामना करना है, तो ये ज़्यादा p कैरेक्टर इसको बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट कर लीजिए, इसको हमने मान लिया 5, 3 से बढ़ के इसने क्या कर लिया, अपने आप को 5 कर लिया, ताकि एवरेज आउट कर सके। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसका एक p कैरेक्टर क्या होगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इसको, क्योंकि 2 फ्लोरीन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 3 फ्लोरीन आ गया, मान लीजिए 4, और ये फिर वापस सिर्फ चारों सेम है, तो sp3 इसका कोई इशू नहीं है, sp3। ये हमने रेफरेंस के लिए लिया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बस रेफरेंस आपको समझाने के लिए 5, 4.5, 4 लिया है मैंने। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। ठीक है, तो हमने क्या बताया था बॉन्ड लेंथ के लिए, p कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ेगा। ठीक है, और s कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो p कैरेक्टर क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, तो बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ 1, 2, p कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा CF का बॉन्ड लेंथ। अगर CH का बॉन्ड लेंथ ऑर्डर दीजिए जी, पूछेगा ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड लेंथ बताइए, कार्बन हाइड्रोजन का ऑर्डर बताइए, तो क्या होगा। आइए देखते हैं इन तीनों में, 1, 2, 3 में CH बॉन्ड है, तो तीनों में देखेंगे। यहाँ 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल के p कैरेक्टर को बढ़ा देगा। 3 मिलके p कैरेक्टर को बढ़ा रहा है, ये बेचारा अकेला है, तो इसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा इस कैरेक्टर को बढ़ाएगा। तो जैसे इस कैरेक्टर को बढ़ाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या बताया था हमने, घट जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, 2, then 1। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसका होगा, देन
अकॉर्डिंग टू परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें होगा, देन इसमें। तो ये हो गया आपका, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा ना, एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1 2 3 मतलब सी एच बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी क्या होगा 1 2 3। एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 3 का सबसे कम, देन 2, देन 1। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेंड्स रूल, ठीक है। अगला एपिसोड में हम लोग sp3d हाइब्रेशन करेंगे, sp3 तक हो चुका है। उसके बाद हम लोग vs EPR थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी करेंगे। उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर्स, डायपोल मोमेंट वगैरह सब हम लोग ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कैसे तय करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो उसको मिस मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और अच्छा लगा हो एपिसोड तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।